गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप अच्छा कर रहे होंगे, अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। आपके एग्ज़ाम का भी शेड्यूल आने वाला है, 1-2 दिन में आ जाएगा। आपके एग्ज़ाम 15 नवंबर से, जहाँ तक ये CBSE कह रहा है, जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि 15 नवंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसी को देखते हुए हम आपसे अपनी MCQ की सीरीज़ मैथ में स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 से पॉलिनोमियल से हम एग्ज़ाम जो अपने MCQ हैं, जो एग्ज़ाम पैटर्न पे जिस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न आपके टर्म 1 में आ रहा है, उसी तरीके के MCQ चैप्टर टू चैप्टर हम आपको सोल्व करके दिखाएंगे। आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे और आप अच्छे से स्कोर करेंगे अगर आप ये क्वेश्चन बार बार ट्राई करते हैं और अपना कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर करते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट पार्ट पॉलिनोमियल का। ठीक है, चलिए। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच -4 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। द वैल्यू, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। ये कैसे करते हैं कि लेट, मैंने इसको एक नाम मान लिया px, -4 इज ए जीरो ऑफ px, देन p -4 इज इक्वल टू 0। आप यहां पर रख दीजिए -4 का स्क्वायर -4 -2k + 2 इज इक्वल टू 0। ये क्लियर है। देखिए -4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, माइनस माइनस प्लस, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए -2k माइनस प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू बेटा 0। देखिए 16 प्लस में 4 20 -2k -2 इज इक्वल टू 0। 20 - 2 दिस इज 18 - 2k इज इक्वल टू 0। -2k इज इक्वल टू -18, माइनस से माइनस कट गया एंड k इज इक्वल टू 9। तो आपका आंसर क्या आ गया? k इज इक्वल टू 9। क्लियर है ये क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax², क्या पॉलिनोमियल दे रखा है मुझे, ax² + bx + में c इज इक्वल टू 0, c इज नॉट इक्वल टू 0 आर इक्वल। If the zeros of the quadratic polynomial and ax² + में bx + में c is equal to 0 and c is not equal to 0 are equal, then c and a have opposite sign, c and b have opposite sign, c and a have same sign, c and b have the same sign। सी और बी के अपोजिट साइन होंगे, ठीक है। सी और ए के अपोजिट साइन होंगे, सी और ए के सेम साइन होंगे, सी एंड बी के सेम साइन होंगे। तो देखिए सी एंड बी के कैसे साइन होंगे? अपोजिट। क्यों होंगे अपोजिट? जब मैं इसका यहां पे फैक्टर करूंगा तो देखिए मुझे सम चाहिए और ये भी सम है, तो कैसे सम आएंगे, कैसे निशान की नंबर्स आएंगे मेरे पास? पॉजिटिव के। और जब मैं इक्वल टू 0 रखूंगा तो वो क्या दे देंगे? अपने अपोजिट साइन। तो C एंड B हैव अपोजिट साइन। क्लियर है ये चीज? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं, थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर, मुझे एक ग्राफ दिया गया है, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो होते रहेंगे। द नंबर ऑफ जीरो, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। देखिए इस तरीके का एक ग्राफ है, ठीक है। कह रहा है द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फ्रॉम द ग्राफ। कितनी बार टच किया एक्स एक्सिस को? एक बार। कितनी बार टच किया? एक बार टच किया एक्स एक्सिस को। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे बेटा? नंबर ऑफ जीरोस हो गए आपके 1। कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। क्लियर है ये चीज? क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2 देन द वैल्यू ऑफ k इज। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेटा क्या दिया हुआ है मुझे? px = x² + में 3x + में k।
एक जीरो 10 इज इक्वल टू 2, देन P2 किसके बराबर हो जाएगा? 0, अकॉर्डिंग टू द फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम कि अगर ये इसका एक 0 है तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। देन P2 इज इक्वल टू बेटा 0 हो जाएगा। यहां पे P2 क्या है मेरा? देखिए जहां जहां x है, मैंने Px की जगह P2 किया है, तो इसमें जहां जहां x है मैं क्या रखता जाऊंगा? उसमें 2 पुट कर दूंगा। तो 2 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू 2 प्लस में k इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 4, 3 2 जा 6 प्लस k इज इक्वल टू 0, 6 प्लस 4 10 प्लस k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू, ये प्लस का 10 है, उधर जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ गई मेरी? -10, और ये आपका ऑप्शन नंबर बी है, क्या आपका आंसर है। क्लियर है ये क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are -3 and 4, जिसकी जीरोज क्या होंगी? -3 and 4 हैं, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मुझे बताना है। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता कैसे है, पहले आप ये समझ लीजिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स, क्लियर है चीज, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी एक्स स्क्वायर। सम को मैं किससे दिखा दूं? आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है ये चीज? अब मुझे जीरोस दी हुई हैं। जीरोस क्या दी हुई हैं मुझे? -3 and 4। देन अल्फा, ये मेरे जीरोस रिप्रेजेंट करने के हैं। अल्फा और बीटा से मैं क्या अपने रिप्रेजेंट करता हूं? 0 रिप्रेजेंट करता हूं। तो अल्फा क्या दिया हुआ है बेटा? -3 एंड बीटा क्या दिया हुआ है मेरा? 4। ठीक है, अब ये दे दिया इसने। उसके बाद में देखिए मुझे क्या निकालना है यहां पे? सम ऑफ द रूट। तो सम ऑफ द रूट -3 + 4, दिस इज 1, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट -3 × 4, दिस इज -12। सो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी? x² माइनस sx। सम ऑफ द रूट कितना है मेरा? 1, तो 1 × x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना है मेरा? -12, तो दिस इज -12, x² माइनस x प्लस 12, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, x² माइनस x प्लस -12 प्लस माइनस -12, x² माइनस x -12, ये आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन में आपके कोई नहीं है ये, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? नन ऑफ दीज वाला, यानी डी आपका आंसर हो गया। क्लियर है ये चीज? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx प्लस में c। रिलेशनशिप मुझे दिया हुआ है। देखिए क्या रिलेशनशिप है मेरा? पहली रिलेशनशिप मेरी सम से है। किससे रिलेटेड है? सम से है। देन सम ऑफ द रूट, आप जीरोज भी कह सकते हैं, ठीक है, आप रूट भी कह सकते हैं, आप फैक्टर भी कह सकते हैं। सम ऑफ द जीरोज, रूट और फैक्टर। मैंने मान लिया कि मेरे जो जीरोज हैं, लेट द जीरोज बी अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो सम ऑफ दीज रूट और जीरोज, यानी के अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? -b/a, एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट किसके बराबर होता है? c/a। आपके ऑप्शनों में क्या दिया हुआ है? अल्फा प्लस बीटा। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? अल्फा प्लस बीटा, ए ऑप्शन इज इक्वल टू c/a, ये नहीं है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a।
तो दिस इज योर राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। क्लियर है ये चीज? द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, मुझे इसके जीरोज बताने हैं। मुझे इसके जीरोज बताने हैं। 10 की मल्टीप्लाई यहां पे कीजिए, यहां पे कोफिशिएंट क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। तो 10 की मल्टीप्लाई यहां पे करोगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो 10 के ऐसे दो फैक्टर, मैंने इसको नाम दे दिया px। 10 के ऐसे दो फैक्टर जिनका सम 7 हो, तो 5 2 10। क्लियर है ये चीज? यहां से और यहां से क्या आ गया कॉमन? x। तीसरे के सामने का निशान 2 और 10 में बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, दिस इज 2। क्लियर है ये चीज? x प्लस 2 x प्लस 5। ठीक है। फॉर जीरोज, अगर मुझे जीरोज फाइंड आउट करनी है तो px किसके बराबर रख दूं मैं? 0 के बराबर रख देता हूं। तो x प्लस 2 x प्लस 5 किसके बराबर है? 0 के बराबर। देन x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -2। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -5। क्लियर है ये चीज? ठीक है। तो आपके जीरोस क्या आ गए? -2 एंड -5। और ये किस ऑप्शन में है आपके? ऑप्शन नंबर सी में। किस में है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, इसका मतलब क्या? आपका राइट आंसर है। क्लियर है ये चीज? देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो मैंने आपको अभी 2 रिलेशन बताए थे, जो इससे पिछला क्वेश्चन हमारा था, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें उसने रिलेशन पूछ रखा था सम का। अभी 8 नंबर क्वेश्चन में उसने जो रिलेशन पूछा है बेटा, वो पूछा है प्रोडक्ट का। किसका पूछा है? प्रोडक्ट का पूछा है। तो प्रोडक्ट मुझे पता है किसके बराबर होता है? अल्फा इंटू बीटा c बाई ए। अब देखिए आपके ऑप्शनों में c बाई ए कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3। इसका मैंने मान लिया ये पोलिनोमियल मेरा क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3 को मैंने px मान लिया। ठीक है। तो देखो मैं क्या करता हूं यहां पर, अब इसको 2 तरीके से करने के हैं। ठीक है। 4 जीरोज फाइंड आउट करने के लिए बेटा क्या करते हैं? px इज इक्वल टू 0। जीरोज फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम? px इज इक्वल टू 0। तो px मेरा ये रहा, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस रूट अंडर रूट 3। ठीक है। तो जीरोज क्या आ गया बेटा? x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 एंड माइनस अंडर रूट 3। ये आपके जीरोज आ गए। क्लियर है? तो इसमें ये कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर है ये चीज? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा एक ग्राफ दिया हुआ है कुछ इस तरीके का, वो आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरोज। तो क्या ये x पर टच है? क्या ये x एक्सिस को टच कर रहा है? आप देख सकते हैं नहीं टच कर रहा है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे बेटा? 0। जब तक ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, इसका नंबर ऑफ जीरोज क्या रहेगा? 0। एक बार टच करेगा तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ जीरोज 1 आ जाएगा। 2 बार टच करेगा तो नंबर ऑफ जीरोज आपके 2 आ जाएंगे। 3 बार टच करेगा या कट करेगा एक्स एक्सिस को, तो आपके नंबर ऑफ जीरोज कितने आ जाएंगे बेटा? 3 आ जाएंगे। क्लियर है ये चीज? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 अपना हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11, ए क्वाड्रेटिक polynomial whose sum and product of zeros are -3 and 2। सम कितना दे दिया बेटा उसने? -3 एंड प्रोडक्ट कितना दे दिया बेटा उसने? 2। ठीक है। तो सम का मतलब क्या हो गया बेटा? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -3
अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2. सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैंने आपको शुरू में ही बताया है, इससे पहले भी ऐसा क्वेश्चन गया है जहां पे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया है, लेकिन उसमें हमें रूट दिए हुए थे, सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट नहीं दिया हुआ था. तो इस वजह से सम ऑफ द रूट इज -3. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी. एक्स क्या है मेरा यहाँ पर, सम ऑफ द रूट. तो सम ऑफ द रूट कितना आपका -3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है बेटा 2 है. तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस and this is 2. This is your quadratic polynomial and the option number B is your right answer. The option number B is your right answer. Clear है ये चीज. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0 कैन नॉट बोथ द पॉजिटिव, cannot both be negative or always unequal or always equal. ठीक है, cannot both be positive, क्योंकि दोनों को यहाँ पे देखिए हमने जब भी किया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी एक क्वेश्चन किया था आपको, मैं बता देता हूँ. एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10, मैंने इक्वेशन बना दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का. चलिए मैं इसको कर देता हूँ. अब देखिए क्या था कि मैंने बोला कि 10 के ऐसे 2 फैक्टर बताइए जिनका सम 7 हो. तो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से हुआ था बेटा, और जो फैक्टर आ गए थे वो ये आ गए थे आपके. देखिए दोनों फैक्टर कैसे आए हैं, कैसे साइन के आए थे आपके, -5 -2. ठीक है, तो कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, सॉरी बोथ बी पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते. तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. क्लियर है चीज. आई होप आपको ये जितने भी हैं 12 के 12 क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा. हमने इसमें एमसीक्यू में आपके रिलेशन ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट के रिलेशन को भी इंक्लूड किया है. एमसीक्यू की फॉर्म में हमने उसमें आपसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी पूछा है एंड सम ऑफ जीरोस भी पूछा है. ये हमने एमसीक्यू की फॉर्म में पूछा है ताकि आपको याद रहे, और हमने आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराए हैं इस वीडियो में. आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी. आप वीडियो देखिए और अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए. थैंक यू. Hello, welcome to so please sabakara sara kabat sabara karai sara sabakara sara kabat sabara karai sabakara sara kabat